श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अम्बा अम्बरेश्वर शिव पुराण अमरावती में कथा शुरू की गई थी, जिसका आज अंतिम दिन था। यह कथा 5 दिन तक चली। अब आगे श्री हरि विठल शिव महापुराण कथा 25 से 31 दिसंबर 2023 को दोपहर 1 से 4 बजे तक होगी। कथा स्थल न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्कार के सामने, कॉलेज रोड, पंढरपुर, महाराष्ट्र। आज की कथा में गुरुजी ने काफी सारपूर्ण बातें बताई व अद्भुत पत्र भी पढ़े। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होनी है। वीडियो के अंत में 21 दिसंबर गुरुवार को कल आपके द्वारा मनोकामना पूर्ति हेतु किया जाने वाला उपाय करके दिखाया जाएगा और समझाया भी जाएगा। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आज की गुरुजी की कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी है। गुरुजी ने कहा कि आपको परमात्मा के चरणारविंद पर विश्वास करना होगा, उससे ही आपको परमात्मा की जल्दी ही प्राप्ति होगी। दूसरी जानकारी की ओर, जैसे मेहमान जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, वैसे ही बाबा की भी कथा में जब आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको देकर ही जाते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी। गुरुजी ने बताया कि शिव जी की जटाएं बहुत विशाल थी। पार्वती माता को उनकी जटा खोलने में 1000 साल का समय लगा था। जैसे शंकर जी के मस्तक में जटाएं उलझी हुई हैं और उनकी जो जटा है उनसे सिर्फ गंगा की धार बह रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी है। गुरुजी ने कहा कि कृष्ण व राधा कौन है। आगे बताया कि राधा शिव है व पार्वती कृष्ण है। ये बात देवी भागवत में आपको पता चलेगी अगर आप पढ़ना चाहे तो। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी है। गुरुजी ने कहा कि अच्छे शब्द शिव दे रहे हैं। अगर आप किसी को संकल्प करते हैं किसी चीज़ का तो उसे पूरा करने की जिद पकड़ लेते हैं तो भगवान उसे पूर्ण करने का बल प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। आपको सनातन धर्म पर अडिग रहना है, अन्य धर्म को न अपनाएं। और इसी के साथ गुरुजी ने कहा कि सभी जगह शिव तत्व है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पहले जैसे एक डॉक्टर होता था वैसे ही वो सभी बीमारियों को देख लेता था, उसी प्रकार एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। गुरुजी ने बताया कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। गुरुजी ने इसी के साथ कहा कि अगर आप शिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे शिव पुराण में आप अवश्य ही प्राप्त करेंगे। आपको अवश्य ही शिव पुराण में आना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आप शिव जी को जल सच्चे मन से अर्पित करें, न कि दिखावे के लिए। आप भगवान को कहें कि अब तुम ही हो और बाबा अब पकड़ के रखना, और जो सच्चे दिल से आएगा वो ही बाबा को पाएगा। अगर आपके जीवन में विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं तो आपको कनेर के फूल को शिवलिंग पर 5 जगह स्पर्श कराना है और साथ में स्पर्श करा के उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है व अपने मन की बात कहनी है। तो हम आपको बता दें कि यह 5 जगह कौन सी होगी। पहली जो जगह है वो भगवान गणेश का स्थान होगा, दूसरा सदानंद कार्तिकेय का स्थान होगा, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान होगा और चौथा स्थान शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, वहाँ पर आपको स्पर्श करना। अगर आपके वहाँ जलाधारी न हो तो शिवलिंग पर स्पर्श कराते समय आपको शिव जी की 5 पुत्रियाँ देवदूतली, श्यामलीवारी, विशरा जया का नाम लेकर उस पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो 5वां स्थान है वो त्रिशूल के बीच में जो होता है जगह है, वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बाबा ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो 3 महीने में आपकी समस्या दूर हो जाती है। अगर मित्रों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर इस उपाय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। हर हर महादेव।